एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान में अंतर वर्ष है, मतलब वर्तमान जो वर्ष है अंतर कितने का है। ठीक है, तो देखिए माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 7:1 दिया गया है। तो वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, 7:1 दिया गया तो क्या मानेंगे, 7x मानेंगे और x मानेंगे वर्तमान आयु का रेशियो। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी मेरी राशि, देखिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु बढ़ेगी 5 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 7x + 5 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद यह रेशियो कितना होगा, 4:1, मतलब 4/1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस हो जाएगा 5 बराबर का 4x प्लस का 20। ओके, तो देखिए अब आप 7x + 5 माइनस 4x, ये संख्या इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 20 किसके बराबर, सब पूरी संख्या होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए 7x इधर प्लस का, ये माइनस का है, तो कितने आपका प्लस का 3x, और ये माइनस की ज़्यादा से बड़ी संख्या तो माइनस का 15 = 0। तो x बराबर कितना है आपका 5 आएगा, कितना आएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्यों 15 जब हो जाएगा बराबर आएगा तो 3 से 15 काट देंगे तो 3, x बराबर कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो जब x बराबर आपका 5 आ रहा है, क्या कह रहा है आपका, उनकी वर्तमान में जो उनकी वर्तमान में अंतर वर्ष है, मतलब जो वर्तमान में जो आयु है अंतर कितने का उनका। ठीक है, तो देखिए रेशियो कितना दिया गया हमारा, 7x दिया गया, तो अगर 7x को निकालेंगे तो x के लिए तुम्हारी 5 दी है, तो कितनी होगी आपकी 35 वर्ष हो जाएगी। ओके, ये किसकी है, माँ की। बेटी का रेशियो कितना दिया गया है, x, तो कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। अंतर कितना है हमारा, 35 में से 5 गया, 30 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन ए राइट आंसर, कितना अंतर है, 30 वर्ष का। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए जो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, वर्तमान आयु 3:5 दिया गया, मतलब 3x मानेंगे और 5x मानेंगे। क्या मानेंगे, 3x मानेंगे और 5x मानेंगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:20 हो जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, 13:20, तो क्या जाएगा आपका 3x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो क्या होगा बट्टे 5x + 5 हो जाएगा बराबर कितना, 13:20 दिया गया, मतलब 30, 13/20 हो जाएगा। ठीक है, अब करने का आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 20 होता है आपका 60, x + 100 = 13 पहिया होता है 65, x + 65। ओके, तो देखिए अब 60x + 100 इस संख्या को लाएंगे इधर, खींच के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड लाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो क्या 65x प्लस का, तो इधर माइनस का 65x हो जाएगा, माइनस का 65 = 0। किसके बराबर हो जाएगी संख्या पूरी, 0 के। ठीक है, अब 60 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 5x हो गया। ओके, ये आपका 100 प्लस का, ये माइनस का, तो आपका कितना हो गया, प्लस का 35 हो गया = 0, माइनस का 5x = माइनस का 35, माइनस का माइनस हो जाएगा काम से, 5 से लगा देंगे पहले से भाग, तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन में क्या कह रहा है, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए जो बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, ये ए का दिया गया है, ये बी का दिया गया है। बी का दिया गया आपका 5x दिया गया है, कितना दिया गया है, 5x दिया गया है। अगर हमारा x वैल्यू हमारा 7 है तो 5 × 7 करेंगे, मतलब 35 वर्ष, कितना 35 वर्ष टाइमिंग है। ओके, 35 वर्ष उम्र है, 35 वर्ष किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन और तथा 40 दिन में
कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो काम को 30 दिन में कर सकता है और बी है वो काम कर सकता है 40 दिन में। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 30 और 40 का एल्सियम हो जाएगा, मतलब 120 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 दिन में 120 काम होगा तो एक दिन का काम निकलेगा आपका 4। अगर 40 दिन में 120 काम तो एक दिन में 30 का 3 काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर जब देखिए एक दिन कितने काम करेंगे, 4 और 3 7। जब एक दिन में 7 काम करेंगे, करना कितना है 120 काम, तो 120 में हमको 7 से भाग देना है, कुछ ज़्यादा नहीं करने का। ठीक है, अगर 7 से भाग देंगे तो कितने आएगा आपको 17 सही 1/7 दिन आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु क्या होगी। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तो देखिए जो वर्तमान का रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, 5:7 दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान का कितना दिया गया है, 5:7 दिया गया है। तो क्या मानेंगे हम, 5x मानेंगे और 7x मानेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद अनुपात कितने हो जाता है आपका, 8:11 हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद कितना क्या होगा आपका 5x+2 2 वर्ष बाद के लिए। ठीक है, फिर 7x+2, तो 2 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 8:11, मतलब 8/11 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 पर होता है आपका 55 + 22 = 8 7 56 x प्लस का 16। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा 55x + 22। इस पूरी संख्या को इस साइड ले आएंगे तो कितना चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, 56x - का 16 किसके बराबर पूरी संख्या हो जाएगी 0 के। ठीक है, तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 55x से प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का x हो गया और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 = 0। तो x का बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब क्या करें, ए तथा बी, वर्तमान में ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखिए वर्तमान आयु हमारा क्या है, 5x दिया गया है, तो x वैल्यू हमारी 6 पुट कर लें तो कितनी हो जाएगी आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। ओके, और 7 दिया गया है तो इसकी भी 6 वैल्यू पुट कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 42 वर्ष हो जाएगी, मतलब 30 वर्ष और 42 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 30 वर्ष और 42 वर्ष के सब में आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया और काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब आप ओके। तो देखिए जो ए है वो काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जो बी है वो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपका टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा टोटल काम। ठीक है, अगर 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, मतलब टोटल काम हो गया आपका 90। अगर ए है वो 18 दिन में 90 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 5 काम करना पड़ेगा, क्योंकि 18 से अगर भाग देंगे 90 में तो 5 आएगा। ठीक है, तो एक दिन का काम मिलेगा आपको 5। ओके, अब उसी कंडीशन से अब आप देखिए जब 15 दिन में 90 काम करेंगे। ठीक है, जब 15 दिन में 90 काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा, 15 से लगा दें भाग, मतलब एक दिन का काम आपका हो गया 6। ओके, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। ठीक है, अगर बी ने इस पर काम 10 दिन किया तो बी जब एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में काम कितना करेगा आपका 60 काम करेगा। जब एक दिन में काम 6 कर रहा है, 10 दिन कार्य किया तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 60 काम किया होगा, कार्य किया और काम छोड़कर चला गया, तो 60 काम करने के बाद छोड़कर चला गया। ठीक है, अगर 60 काम 90 से 60 काम करके छोड़कर चला गया तो काम कितना बचेगा आपका 30 काम अभी रह गया। कितना काम रह गया, 30 काम। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, तो शेष कार्य को है
ये अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब आप देखिए शेष काम कितना बचा है आपका, 30 बचा है। कितना बचा है, 30 बचा है। और ए की बात करने की बात करें, कौन, ए अकेला। तो जब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 30 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। ओके, ये 6 दिन हो जाएगा आपका। राइट आंसर लिख लीजिए, ठीक है। टिक ऑप्शन में गलत हो सकता है पर आपका कंसेप्ट, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 6 दिन आएगा, ठीक है। ओके, 3 वर्षों के अंत में 2,800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की दर परसेंट क्या होगी, ठीक है। तो देखिए आप, हमको देखिए क्या क्या दिया गया है, हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। टाइम हमारा दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ओके, मूलधन कितना दिया गया है हमारा, 2,800 रुपये दिया गया है। ओके, और ब्याज कितना दिया गया है हमारा, 420 रुपये दिया गया है। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, मतलब आपको आर ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर और ब्याज दिया गया है, दर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए आपका ये वाला लगाएंगे, ऐसे बराबर PQRT बट्टिका 100, क्योंकि देखिए हमको सब चीज़ तो दिया गया है, बस दर निकालनी। तो इसके लिए हमारा कौन सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ऐसा बराबर P/R/T बट्टिका 100 वाला कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब हमारा ब्याज दिया गया है 420 रुपये का ब्याज दिया गया है, मूलधन हमारा 2,800 रुपये है, दर हमारा ज्ञात करना है, टाइम 3 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया आपका काम से। अब 420 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 28 इंटू 3 84 इंटू का आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 84 है और ये आर होगा, 84 इंटू आर हो गया। अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 420 में लगाना पड़ेगा आपको 84 से भाग। किससे, 84 से भाग। अगर 84 से भाग देंगे तो आर बराबर कितना आएगा हमारा 5% आएगी दर, कितनी आएगी 5%। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए किसी काम का को 50% भाग 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जो ए है वो काम का 50% भाग, मतलब आधा काम अगर 16 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में, ठीक है। अब देखिए जो अब आया आपका बी, तो जो बी एक काम का चौथाई भाग, मतलब 1/4 भाग है जो 24 दिन में कर रहा है, तो आधा करेगा आपका 24 दूना 48, तो पूरा कितने में करेगा आपका 96 में, मतलब बी बराबर 96 दिन में। तो अगर ये 32 दिन में कर रहा है और बी 96 दिन में, ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 32 और 96 का 96 काम हो गया, ठीक है। अगर जो ए है वो 32 दिन में 96 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 3 काम करना पड़ेगा। ओके, अगर देखिए जो बी है, बी अगर 96 दिन में 96 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1 काम करना पड़ेगा। ओके, जब एक दिन में 1 काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखें, दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे। यदि उस काम के 7/4 भाग, तो 7/4 भाग को निकालना है, तो देखिए 96 का 7/4 होगा, 7/4 निकालें तो कितना भाग हो जाएगा आपका, जो होगा आपका 24 इंटू का करेंगे 7 चौका 28, 7 लगा 2, 168 काम करना है। कितना काम करना है, 168 काम का निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोनों मिलकर जब एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और ये एक दिन में 4 काम करेंगे, करना कितना है 168 काम को निकालना है। तो जब एक दिन में 4 काम करेंगे, 168 काम करने के दिन लेंगे, तो ये होगा 4 और ये होगा 2, मतलब 42 दिन। कितना, 42 दिन, ऑप्शन डी राइट आंसर। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है।
ओके। तो देखिए सोनाली और बोल रही वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या होगी हमारी, वर्तमान आयु। ओके, इधर रेशियो दिया गया 5:3, मतलब 5x देंगे और 3x, ठीक है। तो देखिए अब आप 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5x + 5/3x + 5। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, पर 10:7। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, तो 35x + 35 = 30x + 50। ओके, अब देखें, अब 35x + 35, ये संख्या यही पूरी है, तो 30x - 150 किसके बराबर हो जाएगी, 50, ठीक है। ओके, तो अब आप देखें 35 में से 30x गया तो 5x रह गया आपका जिंदाबाद, ये माइनस का ज़्यादा है ये कम है, तो माइनस का 15 रह गया = 0। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। जब देखिए x बराबर आपका 3 है, ओके। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मोनाली वर्तमान आयु का क्या दिया गया है आपका, 5x। ये तो सोनाली का, ये मोनाली का कितना दिया गया, 3x दिया गया है, ठीक है। जब 3x दिया गया है, x की वैल्यू हमारा 3 दिया गया है, तो 3 × 3 मतलब 9 वर्ष। ये किसी है, मोनाली की आयु, मोनाली कितना 9 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपये की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 रुपये की दर से बेचता है, उसे कितने % की हानि होती है, ठीक है। तो देखिए पहले लाइन में आपका आता है CP, दूसरी लाइन में आएगा आपका SP। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको बताया था, एक साइड लिखने का वस्तु, दूसरी साइड लिखने का मूल्य, ठीक है। तो देखिए जो वस्तु और मूल्य लिखना है, तो ये 10 अंडे 15 की दर से खरीदे जाते हैं, मतलब 15 रुपये में 10 अंडे खरीदे जाते हैं, ओके। 20 अंडे 16 रुपये की दर से बेचे जाते हैं, मतलब 16 रुपये में 20 अंडे बेचे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 16 × 10 × 16 160, बीच का साइन माइनस का, 15 × 20 300 = हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, बट्टे में आपका ये संख्या आएगी, मतलब 300 आएगी, इंटू का 100। ओके, तो देखिए 160 में से 300 में से 160 घटाएं तो कितना आएगा, माइनस का जाएगा आपका 140 रुपये। कितना आएगा आपका, माइनस का 140 रुपये बट्टे का 300 इंटू का 100। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, तो 140 बट्टे का 3, मतलब माइनस का 3 से पता चलिए आपका लॉस में गाड़ी जाएगी, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 46.67% आएगा, कितना आएगा, 46.67%, ऑप्शन डी राइट आंसर।